ये हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जहाँ इंडिकेट वहाँ से। पहला था हम लोग का y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ याद हो तो, है ना। अच्छा, याद कैसे किए थे आप लोग? याद कैसे किए थे? देखिए पहले, हाँ एक मिनट, पहले हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे। ये बीच में था क्या? ये बीच में था, उसके बाद क्या था बोलिए? उसके बाद नीचे था, उसके बाद फिर बीच में, और फिर नीचे, फिर बीच में, और लास्ट में क्या? नीचे क्या? ये था ना। अच्छा आइए फिर से एक काम करते हैं, ये लाइन कौन सा लाइन है? जीरो। ये जीरो है ना। अच्छा काम करते हैं, नीचे पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह का, ये ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये कितना? -π/2, और ये कितना? π/2। ठीक, ग्राफ क्या था? ग्राफ जो था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ऑरिजिन से पास कर रहा था, ऑरिजिन से पास कर, ऑन है कि नहीं? हाँ, ऑरिजिन से पास कर रहा था। कैसे? इधर से किधर से? उल्टा फा। उल्टा फा मतलब इधर से क्या? इधर से। हाँ वेरी गुड, उल्टा फा। ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे नीचे आ गया, टच किया इसको, मतलब -π/2 को टच कर रहा है वो, और ऊपर π/2 को टच कर रहा है। पहला हो गया। ठीक, दूसरा आते हैं, ये ऊपर, ये ऊपर, ये कौन था? जीरो। ये कौन था? पाई। ये था फा, ये था फा था ना, फा। तो फा को आप ऐसे लाइए और अपना आराम से फा को ऐसे बना दिए, फा। ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आपको याद करना पड़ेगा, बता रहे हैं, ग्राफ नहीं याद कीजिएगा, डोमेन और रेंज नहीं पढ़ पाइएगा। हाँ रटने कैपेसिटी है, एनसीईआरटी खोलिए रट लीजिए, और कैपेसिटी नहीं है तो समझिए इसको। फिर आइए नेक्स्ट है मेरे पास क्या चीज? tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या ग्राफ था यार? लेटा ऑफा, लेटा ऑफा, हमको याद नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा कुछ, क्या ऐसा कुछ लेटा ऑफा। अच्छा इसका ये कहाँ तक भाई? इधर है, और ये ऐसा कुछ है, मतलब ये जो है ना इस लाइन को टच नहीं कर रहा है क्या? और नीचे जो है देखिए, जिसका डाउट रह गया था वो अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। ये भाई साहब इसको टच नहीं कर रहा है इधर। अच्छा ये कौन सा लाइन है? ये कौन सा है? -π/2 है, वेरी गुड, -π/2। ये कौन है? जीरो ना। ये कौन है? π/2, मतलब tan इनवर्स जो है π/2 को टच नहीं कर रहा है, और नीचे -π/2 को टच नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा आगे आते हैं, ये भाई साहब को पूछते हैं कौन है भाई तू? ये जीरो है क्या? नहीं, ये पाई है। ये जीरो है क्या? अच्छा ये कैसा भाई? ये लेटा ऑफा, तो ये उतरता ऑफा, ऐसे ना। तो भैया ये उतर चढ़ा, तो ये 10 बोलेगा हम उतरते हैं भाई। फिर ऐसे कैसे उतारे? यहाँ से उतारे इसको, ऐसे उतार दिया इसको, यहाँ से आप देख लीजिए ना ढंग से, ये उतार दिया इसको, मतलब ये भी जो है ऊपर टच नहीं कर रहा है और नीचे टच नहीं कर रहा है। अच्छा अब आइए इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये और ये ग्राफ है, ये ग्राफ है कॉट इनवर्स एक्स का। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है हम लोग के लिए, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अच्छा कॉसेक की कॉसेक, कॉसेक ना, देखिए कॉसेक ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, चुपचाप से काम कीजिए। पहले आप अपना मन से ड्रॉ कर दीजिए क्या चीज? साइन इनवर्स एक्स। साइन कैसे है? देखिए ऐसे कुछ है, ऐसे आया और ऐसे आया, ऐसे आया, साइन इनवर्स एक्स ड्रॉ कर दिया। नीचे से जो लाइन था वो ड्रॉ कर दिया ऐसे, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आप, यहाँ पे आप ड्रॉ कर दिए, ये देखिए ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए। ठीक, एक काम कीजिए, यहाँ पे कितना है? -1, याद है ना, -1। और ये कितना है? इसको उतारिए, नीचे लाइए, ऐसे नीचे, ये हो गया 1, और ये हो गया क्या चीज? -1। ये लाइन हो गया -1 का, और ये लाइन किसका हो गया? 1 का। कुछ नहीं करना आपको, अगर ड्रॉ करना है कॉसेक इनवर्स एक्स, अरे बात बराबर है यार, बराबर है, यहाँ लो चाहे यहाँ लो, बात बराबर है। आप बोल रहे कि यहाँ लिखो ना, अरे वही तो, जो दूरी है वो दूरी यही तो है। ठीक है, आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात बराबर है। ये -1 है और ये कितना है? 1 है। आपको कॉसेक इनवर्स ड्रॉ करना है, सबसे पहले ड्रॉ कीजिए साइन इनवर्स। और देखिए यहाँ से ये लट्टू ऐसे आया, तो इस लट्टू को बोलिए भाई तुम ऐसे चढ़ जाए, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, इसको यहाँ से गया, ऐसे गया, और चुपचाप से अपने हाथ से इसको मिटा दिया, ऐसे ये मिट गया। ये हो गया एक पार्ट किसका? कॉसेक इनवर्स का। वापस आइए ऊपर, ये ऐसे गया तो यहाँ पे हिट किया और ऐसे लौट आया, ऐसे। आइए काम कीजिए, हाथ से इसको मिटा दिया ऐसे, ये बन गया कैसी ग्राफ? कॉसेक इनवर्स एक्स का। आप बोलिए दिस ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? कैसे मान चला आपको ये डिक्रीजिंग है? ये देखिए राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ये राइट है आपका, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। राइट से लेफ्ट में क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा राइट से लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट क्या हो रहा है? घट रहा है। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बुझाया? अच्छा ये राइट है,
अच्छा ये राइट है, अच्छा ठीक है, ये राइट है क्या, ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग, ये उल्टा, अच्छा ये लेफ्ट, अच्छा ठीक है, अच्छा मिस्टेक, ये लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग, अरे लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग, लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरा ग्राफ राइट इधर है, अरे ग्राफ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हम क्या बताते हैं कि लेफ्ट से राइट देखना है आपको, लेफ्ट से राइट देखना है, लेफ्ट से राइट में ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट में ग्राफ गिर रहा है नीचे, यहाँ भी लेफ्ट से राइट में ग्राफ गिर रहा है ऐसे, दैट इज टोटल क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बुझाया। अच्छा ग्राफ बना कैसे, ग्राफ देखे कैसे बना, सो अब आते हैं लास्ट ग्राफ, लास्ट ग्राफ जो है मेरा वो ड्रॉ करते हैं, बस देख लीजिए आप भूलिएगा नहीं। लास्ट ग्राफ है मेरा क्या चीज, y इक्वल टू क्या चीज, सेक इनवर्स x। सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए, देखिए ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ड्रॉ करेंगे किसका बोलिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे किसका, फॉ का, नहीं किसका, कॉस का। कॉस ग्राफ के लिए आपको याद होगा कि सर ये नीचे कुछ था, ये जीरो था, ऊपर कुछ था, ये क्या था, पाई था, आप ड्रॉ किए फॉ, ये हो गया फॉ, ये फॉ हो गया, ठीक। अब फॉ हो गया तो बताइए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, ये 1 है क्योंकि कॉस जो है, अच्छा ये कौन सा है, ये -1 है, ये कॉस का जो प्रॉपर्टी है, कॉस -1 से 1 के बीच होता है, पता है क्या, -1 का 1 के बीच होता है। अच्छा हमको ड्रॉ करना है क्या चीज, सेक इनवर्स, नहीं सेक इनवर्स। आप एक काम कीजिए, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे, और इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ड्रॉ कर दिए। देखिए ये आदमी ऐसे गया और यहाँ पे हिट करके ऐसे लौट गया, मतलब कोई बॉल था, बॉल यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ टक्का मारा, ऐसे लौट गया, ठीक है, और ये आदमी जो है यहाँ से ऐसे आया, यहाँ हिट किया और ऐसे लौट गया, और ऐसे लौटते वक्त इसको टच नहीं किया, किसको, जीरो को, अच्छा π/2, ये बीच में कौन है, π/2 को टच नहीं किया। आप बताइए ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट राइट चढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, टोटल क्या हो गया, इंक्रीजिंग। याद रखिएगा कौन इंक्रीजिंग है और कौन डिक्रीजिंग है, बुझाया, आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात, ये ग्राफ का बात हम मतलब नैनो ऑर्डर, नैनो मतलब हाँ वो कहीं का आदमी नहीं है, ना ऑर्डर है ना इवन है, फिर बीच का आदमी है, अब बीच का आदमी को पूछते नहीं हम लोग, नहीं है, आ जाओ, बड़ा बड़ा काम का है, बता रहे नैनो जो है ना बहुत काम का है, देखिएगा आईटीएफ में उसका प्रॉपर्टी यूज जब करेंगे ना तब देखिएगा आप। देखिए अब लिखिए पहला राज, देखिए राज का 1, ये किसी को बताइएगा नहीं, सिर्फ राज 1 लिखिए। पहला है कि आईटीएफ स्टार्टिंग विथ को आर, आईटीएफ स्टार्टिंग विथ को आर डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हाँ राज की बात, ये बतलाना नहीं किसी को, ये आपको सिर्फ याद करना है कि ऐसा आईटीएफ जो स्टार्ट किससे हो, को से, CO से स्टार्ट हो, वो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी ग्राफ में दिखाया आपको हम, बताइए पहला कौन था, पहला कॉस, तो कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा कौन था, कॉट इनवर्स एक्स, तीसरा कौन था, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 3 फंक्शन ऐसा है जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, हम दिखा दी ग्राफ में। अरे राज क्या लिखे हैं, राज लिखे हैं कि ऐसा आईटीएफ जो स्टार्ट को से हो, अरे CO से हो, वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लिख लीजिए। तो एक साइड हो गया ये, और एक साइड कौन हो गया, जो बच गया इसको लिख लिया, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे डिक्रीजिंग दिखाने के लिए, डिक्रीजिंग घट रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा एक साइड बच गया साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा उसके बाद क्या बच गया, tan इनवर्स एक्स, ये भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद क्या बच गया मेरे लिए, सेक इनवर्स एक्स, ये भी कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये याद करना पड़ेगा कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। कमलदीप वो क्लियर हो गया डाउट आपका, वो घट रहा कि बढ़ रहा है सब, अरे कैसे था लास्ट का, हाँ लास्ट में पूछ ना आप याद कर लीजिएगा, अगर स्टार्ट को से हो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन,
अब आइए प्रॉपर्टी वन लिखिए, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन लिखिए। ऑड, ऑड कौन कौन था? 1 3 5। और नैनो, NENO कौन कौन था? 2 4 6। इसको लिखिए जल्दी सा। ऑड फंक्शन कौन कौन था? नंबरिंग में याद है? नंबरिंग, पहला फंक्शन साइन इनवर्स, तीसरा कौन था? tan, और पांचवा कौन था? कॉसेक। वो कैसा था? ऑड फंक्शन, याद है? अरे नंबरिंग में 1 3 5 कैसा है? ऑड। इसको लिख लिए, इसलिए हम बोले थे कि नंबरिंग याद याद कीजिएगा। नैनो कौन कौन है? 2 में कौन था? कॉसेक। 4 में कौन था? अरे कॉट, कॉट था ना, कॉटेक, और कॉट इनवर्स एक्स, और लास्ट में छठा कौन था? सेक। ये कैसा हो गया? नैनो फंक्शन। और ये कैसा हो गया? ऑड फंक्शन। लिख लीजिए। अच्छा हम लिखते हैं पहले, देखिए प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, और कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इधर लिख लीजिएगा नैनो में कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और क्या? सेक इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसको लिख लीजिए पहले, ये आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं हम। ये देखिए, देखिए आईटीएफ के अंदर, अरे साइन इनवर्स आईटीएफ है ना, आईटीएफ के अंदर नेगेटिव हो, आईटीएफ के अंदर नेगेटिव हो, और अगर वो ऑड हो, ध्यान दिए, आईटीएफ फंक्शन के अंदर नेगेटिव आ जाए और वो नेगेटिव कैसा हो? ऑड का हो, तो आपका जो ये बनेगा वो चुपचाप से -12 आएगा और बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। समझे क्या बोले? अगर फंक्शन ऑड हो, फंक्शन ऑड हो तो, और नेगेटिव अंदर हो, तो चुपचाप से -12 आता है। फिर से देखिए, फिर से, ये भी आईटीएफ है, इसका ये कैसा है? ऑड इवन। अगर ऑड है तो चुपचाप से बाहर माइनस निकालेगा, आके बैठ जाएगा ऐसे, ऐसे। ऑड है इसीलिए, ऑड है इसीलिए, ये भी ऑड है, क्या करेगा? माइनस बाहर निकालेगा, कितना बनेगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। ये ऑड का केस है। जब भी आपको ऑड दिखे, ऑड के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव चुपचाप से बाहर आ जाएगा। पहला केस याद कीजिएगा। दूसरा केस क्या है? अगर नैनो रहे, नैनो रहे और नैनो के अंदर नेगेटिव आ जाए, नैनो के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, चुपचाप से पाई को ले आओ, पाई को ले आओ, और बस जो क्वेश्चन जो है उसको ऐसे कर दिया, माइनस, क्या चीज है? माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बस सेम चीज, ये क्या चीज? नैनो है, पाई को बाहर बुलाओ, और माइनस में कितना? कॉट इनवर्स एक्स। और सेम चीज यहाँ पे, ये भी नैनो है, तो कितना होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। लिख लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस याद करना है कि ऑड एक इवन है, ऑड इवन, ऑड या नैनो। जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, याद कर लिएगा ना, क्वेश्चन में ये हेल्पफुल करेगा आपको। तो आप स्टार देख लिखिए, स्टार देख ऐसे, अगर आपका फंक्शन नैनो हो, नैनो हो, अगर आपका फंक्शन नैनो हो, तो हम क्या करेंगे? नैनो में अगर आईटीएफ फंक्शन के अंदर नेगेटिव आ जाए, आईटीएफ फंक्शन समझ रहे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? बोलिए क्या कीजिएगा? पाई माइनस, पाई माइनस क्या चीज? आईटीएफ फंक्शन, पाई माइनस आईटीएफ फंक्शन, आईटीएफ। इसको आप एकदम याद कर लीजिए। अगर नैनो रहा तो, नैनो रहा तो आप आईटीएफ के अंदर नेगेटिव रहा तो भैया पाई माइनस आईटीएफ होगा। ठीक है, बस समझ लीजिए, खत्म कहानी सब इसका।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रॉपर्टी ये 1 है, दिस इज प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 में आपको इतना याद करना है, ठीक है। आईटीएफ के बाद हाँ वो तो आईटीएफ एक्स होगा ना, अरे आईटीएफ फंक्शन है ना तो एक्स तो आएगा ही, आईटीएफ इंटू एक्स। चलिए प्रॉपर्टी 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम प्रॉपर्टी 1 हो गया हम लोग का, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन के बीच में जब पूछेंगे ना तो आप लोग फट फट जवाब दीजिएगा। ऑड इवन कौन है ये भी देख लीजिएगा, इवन तो कोई है ही नहीं, पहली बात जो है सो ऑड है और जो है सो नैनो है, 3 नैनो है और 3 ऑड है। ऑड में कौन कौन है, 1 3 और 5, 1 3 5 ये ऑड है। नैनो कौन कौन है, 2 4 6 ये हमारा नैनो है। नैनो में क्या काम करता है आईटीएफ, पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस आईटीएफ। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2, लिखिए प्रॉपर्टी 2 पहले, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 कहता है पहला नंबर कि कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री आईटीएफ, कंप्लीमेंट्री आईटीएफ का सम जो होता है वो कितना होता है, सम जो होता है वो हमेशा π/2 होता है। लिख लीजिए, बड़ा काम का ये भी है, कंप्लीमेंट्री आईटीएफ का सम जो है हमेशा π/2 होता है। आई एक्सप्लेन इट। अच्छा पर लिख लिए पहले ढंग से, कंप्लीमेंट्री आईटीएफ का सम जो होता है वो हमेशा π/2 होता है। हो गया। सबसे पहले बताइए कि साइन का कंप्लीमेंट्री कौन है, कॉस की कॉस, कॉस ढक्कन। देखिए साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए पहला प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, π/2 होगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2। बता रहे इसको लिखा हुआ है उसी को समझा रहे हैं। कंप्लीमेंट्री दोनों सम पाई, अरे 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल। आगे 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 दूसरा नंबर, दूसरा कौन है मेरा कंप्लीमेंट्री एंगल, tan इनवर्स एक्स प्लस कितना, cot इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2। ठीक, तीसरा कौन है सर मेरे लिए, cos x इनवर्स एक्स अब प्लस कितना, sec इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2। जल्दी से लिख लिया इसको, ये भी प्रॉपर्टी 2 है आपका, इसका सम हमेशा कितना होगा, π/2 होगा। आइए कुछ प्रूफिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फिर। हो गया। अच्छा ये बताइए, ओ भैया ये बताइए एक्स का मतलब क्या समझते हैं आप, रेंज की डोमेन, डोमेन। अब बताइए इसका डोमेन कहाँ से कहाँ, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, जल्दी बताइए। -1 से 1, अरे एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ, -1 से 1, क्लोज के ओपन, क्लोज -1 से 1 है ना। मतलब भैया इसका जो एक्स जब भी आएगा, इसका मतलब नहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा देके भाग जाए, ऐसा साइन इनवर्स 2 और प्लस कॉस इनवर्स 2, आप खुशी के मारे मत जाना और बोलना कि π/2 है ना। लोग हंसेंगे आप पे, अरे ढक्कन ये 2 कभी लेगा ही नहीं, अरे ये 2 कभी नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इस खानदान में कभी 1 से कभी आगे नहीं गया है, हाँ कि ना। तो देख के भी बढ़ाना है, देख के भी, ऐसा नहीं कि खुशी के मारे अरे हमको आता है, हमको आता है, अरे रुको रुको आता है बाद में। तो ये भी चेक करना है आपको, ठीक है। आइए अच्छा इसका बताइए, इसका घर कहाँ से कहाँ, वो बताओ तो भाई। हाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर जगह याद करो। ग्राफ tan इनवर्स का, अरे ग्राफ का ग्राफ tan इनवर्स ग्राफ अगर याद हो, हम तो भूल जाते हैं कि मेरा उम्र हो गया, तुम लोग तो याद करो यार। ये देखो ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ, देख रहे हो कहाँ से कहाँ, इधर -∞ से उधर, अरे भाई इसी का तो बता, अरे इसी में किसी एक का बता रहे भाई, तुम लोग भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो। मेरे अभी हम फॉर्म में थे तो इसका बता दिए, अरे इसका बता रहे थे,
tan का cot का सोलर देंगे, उतर जाएगा ऊपर से यहाँ से, बुझाया। तो दोनों ग्राफ में क्या है, दोनों का x जो है कहां से कहां बिलोंग करता है, इधर माइनस इन्फिनिटी से इधर इन्फिनिटी, और उसको बोलते हैं पढ़े लिखे लोग रियल नंबर, है ना। हम लोग तो भाई सिंपल। आगे बढ़े, ठीक, ये हो गया दूसरा। चलो खुशी के मारे ये बता दो भाई, इसका कहां से कहां, देख भाई समझदारी से, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप बगल में लिख लो इसको भी, बगल में ये भी लिख लीजिए कि भैया डोमेन कहां से कहां लाई करना चाहिए, इन्हें कुछ हो रहे तो कुछ में, हाँ यही आंसर होगा। π/2 बोलने से पहले रुक के सोचना पहले कि ये बोलते क्लास किया करो, एक दिन आते हैं एक दिन जाते हैं, ठीक दिन आते हैं, क्या होगा, बुझा ही नहीं रहा होगा, कॉपी करो। अब वीडियो बना था, वीडियो से इसलिए बना था, अच्छा रहेगा, एक प्रूफ कर दिए सर, तीनों में से किसी एक को, ओ भैया देख ला, तीनों में से किसी एक को प्रूफ कर दीजिए तो हम मानेंगे कि π/2 होता है। कैसे मान ले π/2 है, चलो प्रूफ करते एक को, मिटा दे उसको पहले, नहीं भाई जो आसान वही प्रूफ करेंगे ना हम, तो प्रूफ करेंगे, पागल आ गया, जो आसान वही प्रूफ करेंगे हम, बाकी तुम प्रूफ कर लेना अपना घर जाके। ये देखिए एक हम प्रूफ करते हैं, लीजिए इसको हम प्रूफ करते हैं π/2, ठीक। ये देखिए लेट मानिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लीजिए, आपका माने p मान सकते हैं, किसी का और माने तो k मान सकते हैं, हम थीटा मानते हैं, मैथ का मास्टर है। आइए इसको बोले तुम ना जाओ, x इक्वल कितना होगा भाई, लिख मत, लिखने का कोई फायदा नहीं है, बुक में मिल जाएगा, हाँ लिखने का कोई फायदा नहीं, साइन थीटा होता है, बोले हाँ कि ना। अच्छा कुछ देर बाद इसको क्या कीजिए ना, इसको बोले भाई तुम एक बन जा, कैसे बन जाए, कोई बोले कैसे बनेगा, सो ये कॉस कितना π/2 माइनस थीटा, बोले हाँ कि ना, फाइनली यही चीज लिखा हुआ है x। अब इसको उधर भेजा था ना, बोले तो उधर फिर आ जा, इधर कितना हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल कितना π/2 माइनस थीटा, बोले हाँ कि ना। इसको बोले 1, इसको बोले 2, दोनों को बोले जुड़ जाओ, जोड़ने आता है, लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट को राइट से, इधर इधर जुड़ेंगे कितना, बोलिए ऐड करते हैं, ऐड हम लिख रहे हैं, ऐड कितना साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, बोलो बोलो थीटा ना, पहले थीटा प्लस π/2 माइनस का थीटा, थीटा से कट गया, तो इस तरह हम बोलते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना π/2, जहां पे x जो है x ऑलवेज बिलोंग्स टू कहां से कहां, -1 से 1, इसको लिख लीजिए, आसान था इसलिए प्रूव कर दिया हम। अच्छा हाँ देखिए, इफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x y, cos इनवर्स y इक्वल टू π/2 है ना, गिवन, देन x इक्वल टू y होगा, लिख लीजिए, इसको लिख लिए, राज में डाल के लिख लिए इसको, ये राज 2 है जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करवाते हैं, आपको समझ में आएगा कि राज का इंपॉर्टेंट कितना है। सो हो गया, बताए। देखिए सबसे पहली बात आपसे मजाक करेगा कि भैया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2, आप सीधे मना कर दो भाई, होगा ही नहीं, अरे होगा ही नहीं, यहाँ x है यहाँ भी x होना चाहिए, तभी तुम बोलेंगे π/2 है। पर थिथर इंसान जेई वाला वो जबरदस्ती देगा, बोलेगा ये दोनों π/2 है, तो तुम अपना दिमाग लगा दो, अगर दोनों का सम π/2 है तो आप मान लो कि भैया x और y जो है वो बराबर है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। समझे क्या बोले सो, अगर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग है तो कभी π/2 नहीं होगा, है ना। अगर π/2 वो दे के चला गया तो आप अपने मन से मान लीजिए कि दोनों हो ना हो, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए देन x इक्वल टू y होगा। बुझाया, क्वेश्चन करेक्ट हो। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया वाला, आत्मा खुश करते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। अब प्लस में कॉस इनवर्स, बात नहीं करो यार प्लीज, काय को बात करता है, प्लस x का पावर 6 4 और डैश 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 इन्फिनिटी इक्वल टू π/2, देन फाइंड
एक्स। चलिए और लिखी दिए कि एंड एक्स नॉट इक्वल 0। चलिए ये आपका एक सरकारी क्वेश्चन है। हाँ इसका आंसर क्या होगा, मतलब एक्स कितना होगा। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, बना दीजिए। आई एम हैप्पी। बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। कमलदीप आ जाइएगा ना, घर देखे ना, अभी पकड़ लिया पगला को, है ना। तो मैसेज किया, लोकेशन सेंड कर देंगे, बहुत दूर नहीं है, बस सामने वहां से। अरे हल्ला भी, कोई बच्चा हल्ला भी करे है ना, बताएं कि बन जाएगा। देखिए वही सवाल, अरे वही सवाल, अरे देख रहे दोनों बीच का आदमी अलग अलग है। देखो ये अलग है, ये अलग है ना। अगर किसी का क्या बोलते, किसी का आंख सही से काम नहीं करता होगा तो भैया काम करेगा क्या करेगा बच्चा, दोनों का सम पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि होना वो बच्चा ये वाला आदमी और ये आदमी क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले पता तो करो भाई ये आदमी कितना है, इतना बड़ा हाथ लेकर बैठ गया मुंह लेके, सॉल्व करे पहले। एक काम करिए, इस पूरा आदमी का कुछ मान लीजिए, लीजिए ए मान लेते हैं, ठीक ना। इस पूरा आदमी को क्या मान ले, बी मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, बी मान लेते हैं। आइए ए को सॉल्व करते हैं पहले। ए मेरा कितना है, ए इक्वल टू है मेरे लिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4। राहुल गुप्ता नहीं आया क्या, कहाँ गया वो, ओ पार्टी में गया वो, ठीक बढ़िया। इन्फिनिटी, अच्छा तो बता कि कौन है, जीपी है, किस कौन जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है। अच्छा जीपी तो है, इसका डी कितना है, सॉरी डी नहीं आर कितना है, हाँ माइनस एक्स बाई 2, हाँ माइनस प्लस माइनस है, माइनस एक्स बाई 2। अरे हर आदमी माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई को बढ़ रहा है, अगर दिखता है देखो, इसको इंटू करो माइनस से, इसको इस एक्स को इंटू कर दो माइनस एक्स बाई 2 से, बोलो कितना आ गया, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो अगला आदमी है कि नहीं है। अब फिर इसको इंटू कर दो एक्स बाई 2 से, बोलो कितना होगा, माइनस कितना, बोलो कितना होगा, माइनस एक्स बाई 2 से माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया एक्स क्यूब बाई 4। देखो अगला आदमी है कि नहीं है। अरे वो मिस प्रिंट है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लो भाई प्रिंटिंग मिस्टेक, अब खुश इधर देखते हैं फिर, प्रिंटिंग मिस्टेक भाई, मेरा मिस्टेक नहीं है वो, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं, ये देखिए, तो ये आप पहले पकड़ लेते हैं कि सर जीपी है, पकड़ लिए, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है। अच्छा इनफाइनाइट टर्म का जीपी का फॉर्मूला याद है किसी को, हाँ तो हमको याद होगा सम ऑफ इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं, कितना होता है ए कितना है इसका, हाँ एक्स और बाय में कितना 1 माइनस आर कितना है, आर है माइनस एक्स बाई 2, यही ना जी आर। सॉल्व करते हैं इसको, अरे फॉर्मूला भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस क्या 1 माइनस आर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर एक्स गया, ये हो गया 1 प्लस का एक्स बाई 2, फिर एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना होगा, ऊपर एक्स गया, नीचे 2 प्लस एक्स, ये ऊपर गया कितना बचा 2 बाई 2x, हाँ 2x बाई 2 प्लस एक्स, ये हो गया ना, ये कौन हो गया, ए हो गया। इसी तरह बी निकालिए, बी, आइए बी निकालते हैं, बी इक्वल टू मेरे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स का पावर 6 बाई 4 अप टू सॉरी माइनस अप टू इन्फिनिटी, वही आपका जीपी है, सम ऑफ इनफिनिट जीपी हो जाएगा ए हो गया एक्स स्क्वायर, इसका डी कितना है, इसका आर कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, पहचान रहे हो, अरे इसका आर निकालने जान रहे हो आप लोग, कैसे निकालते हो, अरे नहीं आता ना, तो इसमें से इसको डिवाइड कर दो, आपका आर आ जाएगा, इसमें से अगला आदमी से पिछला आदमी डिवाइड कर दो, ये देखो हमको पता डिवाइड करने नहीं आता होगा, माइनस एक्स पावर 4